हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाइनल सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए सीए फाइनल का पेपर नंबर 4 डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसका एबीसी एनालिसिस एंड श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। जैसा कि आपको पता है, डायरेक्ट टैक्स का पेपर काफ़ी वास्ट होता है, इसको पढ़ना आसान काम नहीं होता और इसकी वजह से स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन बैंक सोल्व करना चालू कर देते हैं, प्रोविजन ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। और क्योंकि पास्ट क्वेश्चंस में से आजकल क्वेश्चन नहीं आते, अगर कोई क्वेश्चन ले भी लिया तो इतना चेंज कर देते हैं कि 14 मार्क्स में से 2-3 नंबर से ऊपर नहीं आए। तो कुल मिला के आज का टाइम वो है जो कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करेगा उसका रिजल्ट आएगा। अब कंसेप्ट बेस्ड स्टडी का मतलब है कि डीटी के सारे रूल्स आपको आईसीआई के एसएम से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो अभी तक क्वेश्चंस बने हुए हैं, चाहे आरटीपी एमटीपी से स्टडी के हों, चाहे पुराने कंपैरिजन हो, किसी का भी क्वेश्चन बैंक हो, आप देखना आपको 10, 15, 20 नंबर से ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा और वो भी थ्योरी के मिलेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो एज इट इज मिलेगा ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कोई फिगर चेंज करके मिल जाए, क्योंकि अगर सेम लाइन्स और फिगर चेंज करके मिलेगा तो भी हम सेम ही मानते हैं। लेकिन अगर उसमें एडजस्टमेंट्स चेंज कर दिए जाएं, प्रोविजंस चेंज कर दिए जाएं, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन रिवाइज हो गया। और क्वेश्चन रिवाइज हो गया तो अगर वो सारे प्रोविजंस आपको क्लियर नहीं है तो नंबर नहीं आते। इसलिए हमने इस डीटी के सिलेबस को एबीसी कैटेगरी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें कि अगर स्टूडेंट पूरा सिलेबस पढ़ने के बजाय अगर ओनली एक कैटेगरी पढ़ लेता है, लेकिन पढ़े उसको ढंग से पढ़े, सारे रूल्स पढ़े, सारे प्रोविजन पढ़े, तो वो आराम से 75 से 80 मार्क्स लाने की पोजीशन में आ जाता है। अगर ए और बी दोनों पढ़ लेता है तो आप ये मान के चलो कि उसको कम से कम 95 मार्क्स का पेपर उसमें से मिल जाएगा, और तीनों पढ़ेगा तो पूरा मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे हमने एबीसी कैटेगरी इसलिए बनाई है कि ए कैटेगरी में जिसके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो तो कम से कम पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं पढ़ा तो सीए बनना मुश्किल है। वो क्वेश्चंस चैप्टर्स ए कैटेगरी में रखे हुए हैं, सी कैटेगरी में लिस्ट इंपॉर्टेंस चैप्टर्स हैं और बी में मॉडरेट चैप्टर्स हैं। और इसका एक्यूरेसी लेवल का आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हमने जो सीए फाइनल में 25 के लिए एबीसी एनालिसिस डाला था, वीएसआई का टेलीग्राम चैनल पे 8 अप्रैल को डाला था, और उसके हिसाब से हमने बताया था कि ए कैटेगरी में 88 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसमें 86 मार्क्स के आए हैं, बी में 20 के बताए थे, 22 के आए हैं, तो ए और बी में 108 के बताए थे, 108 के आए हैं, और सी में 10 का बताया था, 10 का ये आया है। इसका आप एक्यूरेसी का आइडिया लगा सकते हो कि जो चैप्टर्स की हम एक्यूरेसी देते हैं कि किसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो आप इसमें देख सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो और साथ में अपना कमेंट जरूर डालें। अब अपने को देखना है कि कौन कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, कौन से बी में है और कौन से सी में है। तो ये ए कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं, इसमें इनकम टैक्स के और इंटरनेशनल टैक्सेशन के दोनों अलग अलग है। तो इसमें देखो, एक जैसे हम देखें कि चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस प्रोफेशन, हालांकि इसका 3 नंबर वेट इसलिए दिया है क्योंकि कोई एमसीक्यू टाइप आ जाए, अदरवाइज क्या है कि बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के आता है, इसलिए चैप्टर नंबर 3 बिजनेस प्रोफेशन, 4 कैपिटल गेन, 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 7 है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और डिडक्शन। और ये तो आपके ये अगर असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज का लगभग 22 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है इसमें से। अदर एंटिटी का भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 13 में डिडक्शन है 8 मार्क्स का। 12 में टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन और अनएथिकल प्रैक्टिसेस और टैक्स ऑडिट अंडर एथिकल कंप्लायंसेज वगैरह, ये तो इसका हो गया। और इंटरनेशनल टैक्सेशन का चैप्टर नंबर 24 है ट्रांसफर प्राइसिंग, 21 है नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, 22 डबल टैक्सेशन रिलीफ, 28 है लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। इस तरह से लगभग 88 मार्क्स का वेटेज जो है ए कैटेगरी के चैप्टर्स का है। बी कैटेगरी के चैप्टर्स की हम बात करें तो इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 15 है असेसमेंट प्रोसीजर, 11 है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, 14 है इनकम टैक्स अथॉरिटी, 16 अपील एंड रिविजन, 17 है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये लगभग 20 मार्क्स के हैं। और सी कैटेगरी में जो आता है आपका टैक्सेशन का, इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 6 है
क्लबिंग, 18 है मिसेस प्रोविजन, 2 है इनकम विद डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम और है बेसिक कंसेप्ट। और इंटरनेशनल टैक्सेशन में 23 है एडवांस रूलिंग, 26 है एप्लीकेशन एंड इंटरेक्शन, 27 ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशंस और 25 है फंडामेंटल ऑफ बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो ये आपका सी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी के हिसाब से चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर सारे चैप्टर भी कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि शुरू में इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ज़्यादा वेट हो जाएगा, ये भी आपके काम का है। और सारे नहीं कर पाते हैं तो लास्ट में सी कैटेगरी छूट भी जाती है तो 10 मार्क्स का लॉस है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो इससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।